हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिला एजुकेशन। मेरा नाम चंचल है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 3 यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पर्म। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं स्पर्म्स का स्ट्रक्चर्स। स्पर्म का स्ट्रक्चर्स में दे आर द 3 कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज अ हेड। हेड इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसमें एक्रोसोम्स है। एक्रोसोम्स के अंदर क्या होता है? एंजाइम होते हैं दैट डिजॉल्व इज अ ओवियम की oogenesis, मतलब ओवियम की लेयर को डिजॉल्व करने के लिए जो एंजाइम है दैट हेल्प इज अ एक्रोसोम्स। And nucleus is that materials to contain the genetic materials one generations to the next generations, and next one is mitochondria. Mitochondria is that help in the, ये मिडल पीस पोर्शन के अंदर आता है। माइटोकॉन्ड्रिया टू हेल्प इज द एनर्जी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग्स टू हेल्प इज द प्रोडक्शन। टेल इज ओनली द हेल्प इज मोटिलिटी। तो दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट इज स्पर्म्स। फर्स्ट वन इज हेड। हेड के अंदर एक्रोसोम जो में फिल्ड एंजाइम होते हैं। ऐसे एंजाइम होते हैं जो ओवियम के अराउंड जो भी हार्ड लेयर होती है उसको डिसॉल्व कर देते हैं। न्यूक्लियस इज दैट मटेरियल्स टू जेनेटिक मटेरियल्स टू ट्रांसफर द वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एंड माइटोकॉन्ड्रिया टू हेल्प इज एनर्जी, एंड टेल टू हेल्प इन द मोटिलिटी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। वी स्टार्टेड इज द oogenesis. oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इन द फीमेल बॉडी। यानी oogenesis स्टार्ट कहाँ पे होगी? देखो oogenesis की खास बात क्या होती है, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो, बहुत मजा आएगा आपको। कहानी कुछ इस तरीके से है कि oogenesis जब ही स्टार्ट हो जाती है जब फीमेल खुद भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। तो मिलियंस ऑफ oogonia उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ फीटल जब हम हैं तभी फॉर्मेशन हो जाती है oogonia, दैट इज अ डिप्लॉयड स्टेज। उसी वक्त प्राइमरी फॉलिकल्स बना। जैसे ही oogonia बना तो बिफोर बर्थ, यानी हमारा बर्थ भी नहीं हुआ है, तभी अरेस्ट हो जाती है। कौन सी वाली स्टेज? इंपॉर्टेंट है, प्रोफेज फर्स्ट अरेस्ट हो गई, ठीक है। हमारा बॉर्न हुआ। चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है? ओवरी इनएक्टिव रहती है। उस वक्त कोई भी मतलब ओवरी में कुछ भी मतलब चेंजेस नहीं होते। अब जैसे जैसे अटेन करेगा प्यूबर्टी, उस वक्त जैसे जैसे मैचुरेशन होता है तो ये जो प्राइमरी oocytes है वो दो में डिवाइड होता है, यानी मियोसिस फर्स्ट शुरू होता है इसमें। क्लियर होना चाहिए, क्लियर टू एवरीवन। एनीवन हैव अ डाउट यू कैन आस्क। अब होता क्या? मियोसिस फर्स्ट होगी, दो सेल्स में डिवाइड होगा। एक जो होता है वो सेकेंडरी oocyte बन जाता है और एक पोलर बॉडी। इस पोलर बॉडी का कुछ काम ये डाइज हो जाता है। सेकेंडरी oocyte मैचुरेशन होता है। मियोसिस सेकेंड तब कंप्लीट होता है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, तब तो जाइगोट बनेगा, नहीं तो यहीं पे डीजनरेट हो जाता है और फिर से मैचुरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कंप्लीटली oogonia 60 to 70 oogonia बनता है। प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाते हैं। चाइल्डहुड में ओवरी इनएक्टिव हो जाती है। अब ये डिप्लॉयड स्टेज में प्राइमरी oocytes फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी oocytes को टू में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी डाइज हो जाती है, सेकेंडरी oocytes फॉर्मेशन हो जाता है। अब सेकेंडरी oocytes को अगर कंप्लीट होना है तो फर्टिलाइजेशन अगर हुआ है तो माइटोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मियोसिस सेकेंड से एक जाइगोट बनता है, देन सेकेंड पोलर बॉडी अगेन डाई हो जाएगी और जाइगोट एम्ब्रो बन के, फीटस बन के पूरा जो है एम्ब्रॉय फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से फॉलिकल डेवलपमेंट है। प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। प्राइमरी फॉलिकल एक लेयर होगी तो प्राइमरी फॉलिकल, और लेयर आएंगी धीरे धीरे, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, और मैचुरेशन होगा तो टर्शरी फॉलिकल बनेगा, और मैचुरेशन होगा तो ग्रोइंग फॉलिकल बनेगा। देन वी कम टू द मैच्योर फॉलिकल्स कंप्लीट होगा। अब फाइनल हमारी मूवी की जो हीरोइन होगी, ओवुलेशन, यानी ये ओवियम, वो हमारी क्या होगी? हीरोइन। किसकी? मूवी की। मेल गैमेट से स्पर्मेटोजेनेसिस हमने प्रीवियस स्लाइड में या प्रीवियस वीडियो में देखा था। oogenesis के थ्रू जो ओवियम यानी फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा, दैट इज अ oogenesis। आई थिंक क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े। और रीजनरेट पार्ट होगा, जो डीजनरेट पार्ट होगा, जो भी बचा कुचा वेस्ट मटेरियल बचा, येलोइश मटेरियल बचेगा, वो कॉर्पस ल्यूटेम के फॉर्म में डीजनरेट हो जाएगा। नाउ आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू बी द नेक्स्ट। अब बात करते हैं एक ओवियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आउटर वाली लेयर हार्ड है, कोरोना रेडिएटा होता है, उसके अंदर कौन सी लेयर है? देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियस तो है इंपॉर्टेंट, जेनेटिक मटेरियल है। साइटोप्लाज्म उसके अंदर जो भी न्यूक्लियस को छोड़ के, ज़ोना पैलोसोडा इज द हार्डेस्ट लेयर्स टू कंट्रोल द मतलब स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवियम, और बहुत ही ज़्यादा स्पर्म्स को कैपेसिटी चाहिए होती है कि इस लेयर को डिजॉल्व होके अंदर वो एंटर कर सके। तो बहुत सारे स्पर्म जो हैं इसके अराउंड होते हैं, लेकिन कुछ ही स्पर्म्स एंट्री कर पाते हैं फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओवियम में आपको इतना ही स्ट्रक्चर्स आपको कि हार्ड आउटर लेयर कोरोना रेडिएटा, दिस लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्रोटेक्शन का काम करेगी। न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर।
न्यूक्लियस इज अ जिसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। नाउ वी कम टू बी द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल। रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल। रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल की होती है। स्टार्ट देखो जब खुद भी वो यंग वंस नहीं है, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड, तब कोई भी प्यूबर्टी नहीं है, मेंस्ट्रुएशन नहीं है। जैसे ही यंग स्टेज होगी, मेंस्ट्रुएशन अभी मैंने oogenesis में बताया था ना कि चाइल्डहुड में इनएक्टिव हो जाएगा। oogonia हमारे बर्थ होने तक ही बन गए। अब जब मैचुरेशन आएगी, एडोलसेंस आएगी, तब 14 या 15 एज में तब स्टार्ट जो होगी उसकी जो साइकिल स्टार्ट होगी मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है उसको बोलते हैं, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होती है, फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं मिनार्क। ठीक है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो मिनार्क इज द फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऑफ इवेंट्स इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब ओल्ड हो गई 45 या 50 तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, दैट स्टेज इज नॉन एज मीनोपॉज। मीनोपॉज दैट इज स्टॉप द menstrual cycle. Menstrual cycle. I think clear to everyone. Now move to be the various events. अब menstrual cycle का जो events है वो किस टाइप से होता है, देखो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि 3 लेयर थी, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द menstrual cycle। और अगर menstruation cycle नहीं हो रही है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यही वाली जो लेयर होती है ना, वो बेबी को फॉर्मेशंस करने में, मतलब उसकी प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है। तो 3 फेज में हम डिवाइड करेंगे, जैसे मैंसुरेशन फेज, फॉलिकुलर फेज, जैसे प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज, एंड देन ल्यूटियल फेज दैट इज अ सेक्रेटरी फेज। देन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जब फर्स्ट टू 5 में क्या होता है, फॉलिकल डेवलप होगा, मैचुरेशन होगा। इसी टाइम में क्या होता है, देखो हार्मोनल लेवल FSH और LH का लेवल भी थोड़ा कम है, लेकिन 14 डे में आके बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। फॉलिकुलर फेज में 14 डेज में ओवुलेशंस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लेयर का वो देख लोगे, रेडनेस, और रेडनेस हो जा रही है, यानी एंडोमीट्रियम पूरा फॉर्म हो रही है, अच्छे से फॉर्म हो रही है बिल्कुल। अब ये ब्रेक डाउन होगी तब मेंसेस स्टार्ट हो जाती है। ल्यूटल फेज यानी सेक्रेटरी फेज से पहले वाली जो स्टेज होती है वो एकदम से रेड होती है। और रेड मतलब क्यों है, क्योंकि अब इसका डीजनरेशन टाइम आएगा। जैसे ही ओवुलेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम के बाद कॉर्पस ल्यूटियम दोबारा से डीजनरेट नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो काम होगा कॉर्पस ल्यूटियम का, नहीं तो ये भी डीजनरेट हो जाएगी और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। मेंस्ट्रुअल फेज एंड फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटल। इस स्टेज में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत अप होता है ओवुलेशन में, प्रोजेस्टेरोन का कम होगा। और जब प्रेगनेंसी अगर हो रही है इस टाइम में, जब मेंस्ट्रुएशन हो गई उसके बाद में बहुत हाई पीरियड होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। तो दिस इज अ मेन ल्यूटल फेज, सेक्रेटरी फेज होती है ये। उसके बाद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी। अब डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज 1 बाय 1। हम एक बार फंक्शन भी देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ब्लडिंग फेज होती है मेंस्ट्रुअल फेज थ्रू द वेजिना ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ, मैंने बताया एंडोमीट्रियम की लाइनिंग ब्रेकेज हो रही होती है, उस टाइम में ब्लीडिंग फॉर्म हो रही है, वही आपकी मेंस्ट्रुएशन है। ब्रेक द ब्लीडिंग थ्रू वेजिना के थ्रू होगा, 28-29 डेज पे रिवाइज होता है, 2 to 6 डेज चलता है। अगर इस अराउंड 40 डेज पोस्ट ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन के 14 डेज के बाद जो है क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। Now we come to the cycles starting from one menstruation, the next one is known as menstrual cycle. अगर definitions भी आपको चाहिए तो one events, one menstruation till the next one is the gap between the menstrual cycle. अब कौन कौन से फैक्टर है, there are the so many factors affecting the menstruation. देखो प्रेगनेंसी है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी भी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो गई, ये स्पेलिंग टाइपो एरर है। सेकेंड वन स्ट्रेस अगर है तो फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इफेक्ट होगा, जिससे कि इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस है तो भी इफेक्ट होगा। तो अगर बॉडी में हार्मोनल कोई भी चेंजेस या फिर स्ट्रेस है या फिर कोई और फैक्टर है तो फैक्टर भी मेंस्ट्रुएशन को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि नेचुरल साइकिल है, अगर आप उसको कहीं पे भी डिस्टर्ब कर रहे हो दैट विल बी द बैड इम्पैक्ट ऑफ द फीमेल बॉडी। नाउ वी कम टू द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर ग्रोथ करता है, यहाँ पे एंडोमीट्रियम दोबारा से रीजनरेट होती है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलिकुलर। जो एंडोमीट्रियम ब्रेक डाउन हुई थी ब्लडिंग फेज में, यहाँ पे दोबारा से रीजनरेट होती है और LH और FSH बॉडी से सिक्रीट होता है, दैट इज नॉन एज ओवुलेशन।
इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन। इस टाइम में ओवुलेशन हो रहा है, ओव्यूल रिलीज हो रहा है, ओवियम यानी फीमेल हमारी मूवी की हीरोइन यानी ओवियम रिलीज हो रहा है। फॉलिकुलर, अब कहानी को बढ़ाते आगे। फॉलिकुलर को भी मैंने बताया प्राइमरी फॉलिकल्स होगा और मैचुरेशन होगा, लेयर बनेगी और मैचुरेशन सही टर्शियरी फॉलिकल, देन मैचुरेशन बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप हो जाएंगे और मैचुरेशन होने के लिए तैयार है, यहाँ से ओवियम रिलीज होगा, उस स्टेज को ग्रैवियन फॉलिकल बोलेंगे। नाउ फॉलिकुलर फेज और डिस्कस कर लेते हैं। Follicular growth is stimulated by secretion of gonadotrophic hormone. First one is LH and FSH. And secretion of LH and FSH reach the peak level during the middle of the menstrual cycle. LH और FSH का लेवल पीक पे मैंने बताया ना, उस टाइम में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से LH और FSH ड्यूरिंग द पीक ग्रैवियन फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं, रिलीज ऑफ ओवियम फ्रॉम द ओवरी स्टर्म इज नोन एज ओव्यूलेशन। आई थिंक क्लियर। ल्यूटियल फेज बताई दिया, सेक्रेटरी फेज होती है। Luteal phase is a secretory phase. Start the post ovulation. Remain of Graafian follicles from the corpus luteum. जो remaining part है corpus luteum है। Progesterone secreted by the corpus luteum. Endometrium को maintain करने के लिए भी luteal phase important है क्योंकि दोबारा से regenerate करनी है। अब important event आता है oogenesis हो गई, previous वीडियो में हमने spermatogenesis देख लिया। अब आता है fertilization अगर होगा तो fertilization क्या होगा, fusion of sperm and ovum। तो दो पर्सन है, मेल है जेंडर इन फीमेल है, तो अपोजिट जेंडर है तो दे कम टू द टुगेदर, मतलब दे नीड टू द मीट ए वन प्लेस, तभी जाके जो है मान लो मैरिज हो रही है तो स्पर्म्स मेल का होगा, ओवियम फीमेल का होगा, उससे पहले इवेंट्स होंगे। तो फर्टिलाइजेशन जब होगा, फ्यूजन होगा किसका, स्पर्म। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इमेज डाली हुई है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होगा, अकर इन एम्पुला, ये बताया था मैंने जब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर बताया था। तो एम्पुला स्टमक रीजन में, एम्पुला रीजन पे फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के। अगर कहीं और स्पर्म मतलब रीच कर जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर ओनली ओवियम एंड स्पर्म रीचेज एम्पुला एट द सेम टाइम भी रीचेज हो गया। स्पर्म कम इन द कांटेक्ट विद द जोना पैलोसिडा लेयर ऑफ ओवियम, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस एंजाइम। मैंने बताया एक्रोसोम्स में ही कैपेसिटी होती है टू डिसॉल्व द लिवर ऑफ कोरोना रेडिएटा। द एंजाइम हेल्प इन द स्पर्म्स टू द बरो द ओवियम टू द साइटोप्लाज्म। स्पर्म्स में ही कैपेसिटी होती है टू डिसॉल्व द ओवियम साइटोप्लाज्म एंड ओवियम मेम्ब्रेन स्पर्म हैड डिस्कनेक्ट। टेल हट जाती है, टेल का फिर कुछ काम नहीं है, टेल ओनली हेल्प इन द मोटिलिटी। आई एम डिस्कस अबाउट द प्रीवियस वीडियो। एंड फर्टिलाइजेशन ओवियम द रीचेस डाउन टू द फैलोपियन ट्यूब में रीच हो जाता है। देन फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। रिजल्ट फर्टिलाइजेशन का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो सिंगल जाइगोट बनेगा। अब एम्ब्रियो डिसेंड टू द 4 to 5 मतलब अटैचमेंट ऑफ द यूट्रस क्या होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, इम्प्लांटेशन। अब एकदम से क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन जाएगा। नाउ वी कम टू व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बॉडी, मतलब बेबी किस टाइप से बेबी के। देखो बेसिकली 46 हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें से 22 ऑटोसोम्स हैं। 22 ऑटोसोम से लास्ट वन वाले हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसका तो फीमेल गैमेट है, सपोज करो ये भी फीमेल गैमेट है, ये भी फीमेल गैमेट है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो देयर विल बी द प्रोबेबिलिटी 50-50% ना, 50% इसको एक्स आने की इसके। अगर मान लो सपोज करो हम क्रॉसिंग भी कराते हैं, एक्स एक्स वाई देन एक्स एक्स एंड देन एक्स वाई। तो आप देख रहे हो एक्स वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई एक्स। तो मतलब बॉयज़ की जो मेल में जो गैमेट्स हैं वो डिफरेंट है। तो मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। फर्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट क्योंकि एक्स और वाई अलग अलग गैमेट्स होते हैं मेल के पास, फीमेल के पास सिर्फ एक्स और एक्स है, देयर इज अ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीमेल। तो सेक्स मेनली जो डिटरमाइन होता है वो किससे होता है, मेल से होता है। ठीक है, देयर इज सम मिथ अबाउट कि फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन बट एक्चुअली द मेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। आई थिंक दिस कंसेप्ट टू बी क्लियर। और ये भी 46 हमारे टोटल क्रोमोसोम, 22 लास्ट वन इज द सेक्स क्रोमोसोम्स। उसी में फिर वेरिएशन होती है 11th क्लास में या फिर आगे भी पढ़ोगे कि डिजीज हो जाती है अगर एक्स एक्स नहीं है, एक और एक्स आ जाता है, एक्स वाई एक्स आ जाता है, तो मतलब कौन सी हमारी डिजीज हो जाती है, कौन सा हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सेक्स ऑफ द बेबी यानी 50% द चांसेस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन मेल एंड फीमेल, दोनों फीमेल में मतलब यहाँ पे एक्स एंड वाई 50-50% चांसेस होते हैं। इम्प्लांटेशन होगा, देखो इम्प्लांटेशन के बाद क्या है, मैंने बताया फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ क्लीवेज हुआ, क्लीवेज यानी ब्रेकेज, 2 सेल स्टेज बनेगी, देन 4 सेल स्टेज बनेगी, देन 8 सेल और डिवाइड होगा, 8 सेल स्टेज होगी। अब सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स को मोरला बोलते हैं, मोरला भी पूछ लेते हैं क्या होता है। सॉलिड बॉल लाइक हॉलो स्ट्रक्चर्स
हॉलो स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, मॉर्ला बोलते हैं। मॉर्ला दे कम टू बी द, और मैचुरेशन होगा किस में कन्वर्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट और ज़्यादा मैचुरेशन होता है गैस रिलेशंस, वो आगे पढ़ोगे। ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा इनर सेल्स मास एम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाएगी, बाहर आउटर लेयर में ट्रोफोप्लास्ट होगी, या आगे बढ़ने वाले। जाइगोट डिवाइड द माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म द ब्लास्टोमर्स, फॉर्मेशन हो जाएगा। मॉर्ला मैंने आपको डिस्कस कर लिया, 8 to 16 ब्लास्टोमर फॉर्मेशन होते हैं, और इसी टाइम में प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाएगा। प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चर्स फंक्शनल लिंक बिटवीन मदर एंड फीटस। देखो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, एक तो बेबी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन एंड CO2 का, और क्या होगा, वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा। बॉडी में बहुत सारे ह्यूमन प्लेसेंटेजन, ह्यूमन लैक्टोजन हार्मोन, और ये सारे जो बेबी को फॉर्मेशन होने में या उसको स्टे होने में हेल्प करेंगे। तो प्लेसेंटा का ही हेल्प है टू कनेक्ट इन द मदर एंड फीटस ना। प्लेसेंटा 8 to 9 डेज के बाद फॉर्मेशन ही जाते हैं। 2 कंपोनेंट है, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, मैंने बताई थी आपको, आउटर लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट इज अटैचमेंट ऑफ द यूट्रस। ये मॉर्ला के बाद रोल ऑफ प्लेसेंटा यहाँ मेंशन कर दिया है, मदर और ब्लड फीटस कनेक्ट रहता है, वेस्ट इज गो द फीटस इनटू अदर ब्लड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, ये बताई दे। रिमूव वेस्ट मटेरियल का, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन चाहिए ना मदर के साथ। अम्बिलिकल कोड इज इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज अ नेवल स्ट्रिंग। मतलब आप सपोज कर सकते हो जो जैसे बेबी है उसका जस्ट लाइक्स टू अम्बिलिकल, मतलब जहाँ से कनेक्शन है फीटस का मदर से जो कनेक्शन है, दैट इज नेवल स्ट्रिंग, अराइजेस फ्रॉम फीटस एब्डोमेन एंड कनेक्ट टू द प्लेसेंटा। और इसी वक्त कौन कौन से हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेट्रोपिक, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि फीटस को कोई भी दिक्कत ना हो। स्टेजेस ऑफ एम्ब्रो बता ही दिया। नाउ वी रिकैप द वीडियो। जाइगोट बनता है, ब्लास्टोमर, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर मॉर्ला, और मैचुरेशन होगा ब्लास्टोसिस। फाइनली द अटैचमेंट ऑफ द यूट्रस इनटू द बॉडी इज इम्प्लांटेशन। नाउ द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रो डेवलपमेंट होगा, तो 3 लेयर डेवलपमेंट होगी। कौन कौन सी, एक्टोडर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम फैक्टर जैसे हेयर, ये सब, एंडोडर्म, मीजोडर्म, कुछ ऑर्गन मीजोडर्म से ड्राइव होंगे, कुछ ऑर्गन एंडोडर्म से ड्राइव होंगे। नाउ इंपॉर्टेंट है स्टेजेस ऑफ एम्ब्रो डेवलपमेंट, प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू राइट डाउन दिस स्टेजेस, important for those who are preparing for the any board exam and मेडिकल एग्जाम। तो हार्ट 1 मंथ में फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट, देखो हार्ट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, पहले मंथ में सबसे पहले हार्ट ही फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए आपको हार्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए, ठीक है। नाउ जस्ट फॉर जो लिम्स 2 मंथ एंड ऑर्गन सिस्टम इज 3 मंथ, हेयर मूवमेंट 5 मंथ, बॉडी हेयर आईलिड आईलैशेस आपके 6 मंथ में फॉर्मेशन होते हैं। तो सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, हार्ट, सेकेंड मंथ में फॉर्मेशन होता है लिम्स, ऑर्गन सिस्टम 3 मंथ में, हेयर मूवमेंट्स आपके 5 मंथ में, मतलब आई लैशेज वगैरह तो 6 मंथ में फॉर्मेशन होती है। पार्चुरेशन ऑफ फुली रेडी बेबी तैयार हो चुका है बाहर आने के लिए, दैट इज अ पार्चुरेशन। मतलब प्लेसेंटा को फीटस को उसकी प्लेसेंटा से हम सेपरेट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं पार्चुरेशन। इज अ फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा विच इंक्लूडिंग द यूट्राइन कंट्रैक्शंस और फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स और सिम्टम्स होने लगते हैं कि दे कम आउट टू द बेबी, बाहर आना चाहता है, वो आजाद होना चाहता है, क्योंकि वो मैचुरेशन हो गया है, दैट इज अ पार्चुरेशन। उसके बाद बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स और इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन हो गया। देखो ऑक्सीटोसिन बॉडी में खुद तो है, लेकिन अगर नहीं होता ना तो आर्टिफिशियल इंजेक्ट करके भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को बढ़ाया जाता है, जिससे कि बेबी इजीली बाहर आ सके, क्योंकि पार्चुरेशन द सेपरेशन बिटवीन द फीटस एंड मदर। ऑक्सीटोसिन कॉजिंग द स्ट्रॉन्ग यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन एंड थ्रू द बर्थ कैनाल, मैंने बताया यूट्रस इज थ्रू द वेजिना के थ्रू बर्थ कैनाल होगी, प्रीवियस स्लाइड में बताया था। और लैक्टेशन क्या है, दैट इज अ मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड टुवर्ड द एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड जो मदर 9 मंथ से रखे हुए उसको केयरिंग, तो दैट पीरियड इज नॉन एज अ गेस्टेशन। लैक्टेशन कब होगा, जब मेमोरी ग्लैंड टुवर्ड, मतलब जब चाइल्ड बर्थ हो जाएगा तब लैक्टेशन स्टार्ट होता है, मतलब इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द मदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैक्टेशन पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनिशियली 6 मंथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, बच्चे को बूस्ट करता है, और मतलब बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। और इनिशियली लेवल पे क्या बोलते हैं उसे, कोलेस्ट्रॉल, दैट इज अ येलोइश मटेरियल्स टू हेल्प इज अ बूस्ट इज अ चाइल्ड, मतलब अमृत होता है, वो कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन दिस कॉन्सेप्ट एंड दिस इज पार्ट 3rd वीडियो। एनीवन हैव अ डाउट, you can ask the comment section. Thank you.